बदतमीजी से भी पेश आया। मोबाइल में जो भी रिकॉर्ड किया गया था, जो भी वीडियो बना गया था, उसको मोबाइल छीन के साथ किया गया। और जो वीडियो बना था उसको अभी भी कई अभी वीडियो हम लोग के पास है। अब हमारी गलती है, अब इसकी गलती उसको आप दे सकते हैं। और गाड़ी में गलती भी पाई गई, दारू गाड़ी में पाई गई, गाड़ी पकड़ी गई है, गाड़ी का नंबर भी है। हाँ, गाड़ी थाने में है। कुछ नहीं पता। आप पूछो, संजय से पूछो, संजय से। मामला क्या था जो आप एसपी के पास गई थी? आज मामला ऐसा था कि हम लोग आए थे बल्दी राय थाना, जो वहाँ के एसओ हैं। अब ये पीड़ित परिवार एक एक्सीडेंट हुआ था, उस मामले को उसमें 3 लोग ऑन स्पॉट ख़त्म हो गए। उसमें पता चला, हमारे संज्ञान में आया, हम लोग मीटिंग में थे, पता लगा कि उसमें FIR नहीं दर्ज हुआ है और कोई मतलब एक्शन नहीं लिया गया है। तो उसी सिलसिले में हम लोग सीधे आए कप्तान ऑफिस में। हमने कहा हम चल के सीधे कप्तान महोदय से बात करेंगे। अभी मैंने उनसे बात किया, प्रशासन से बात किया, तो कप्तान महोदय ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत FIR उनका दर्ज हुआ, तुरंत बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। यही इतना मामला था हम लोगों का आज। तो आप जो बातें थी हो गई, जैसे लोगों की मांग थी वहाँ के जो एसओ हैं, चौकी प्रभारी, उनको हटाया जाए नहीं, तत्काल में। कप्तान महोदय ने कहा है, अभी तुरंत उन्होंने बात भी किया फ़ोन पे, चौकी जो इंचार्ज है उनको हटाने के लिए। उन्होंने कहा मैं उसके खिलाफ उन्होंने कहा मैं पूरा प्रूफ जुटा रहा हूँ और CO को उन्होंने दिया इस मामले को। कहा मैं अपने स्तर से CO से इसकी जाँच कराऊंगा और जो SO उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कप्तान महोदय खुद आश्वासन दिए हम लोगों को। मतलब जो दोषी होगा उसको जो है सजा मिलेगी। बिल्कुल सजा मिलेगी, बिल्कुल। ये राजेश जी हैं, सुबह से लगे हैं इस मामले को देखते हुए। हमारी सभी महिला मोर्चा की बहन है, हमारी महामंत्री, हम लोग सभी लोग मदद के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि लोगों की मदद करना। अगर हमसे कोई मदद मांगेगी तो हम लोग मदद करने के लिए खड़े हैं। और कोई पीड़ित होता है, अगर उसके साथ ऐसी घटना घटती है, प्रशासन किस लिए? मदद के लिए बना है। सरकार तनख्वाह दे मदद करने के लिए ना कि किसी को प्रताड़ित करने के लिए। अगर किसी के घर में इस तरह संवेदनशील घटनाएं घटती हैं, आप उनको पुचकार करके उनसे बात करिए, उनके खिलाफ उनके जो मामला है उसको दर्ज करिए। लेकिन आप इतना पता चला कि एसओ ने वहाँ पर बदतमीजी किया लोगों से। कप्तान महोदय बहुत ज़्यादा नाराज हैं और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के उन्होंने आश्वासन पूरी तरह दिया है। RK ओझा वल्लीपुर के जो इंचार्ज साहब थे, उन्होंने बदतमीजी से बात भी किया और जो महिला एक्सपायर हुई उसके भाई को मतलब कि कहा भी क्या आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो हम लोग हाँ इस तरीके से बात भी हुई। ये कहाँ गए? उसके भाई ये हमारे बगल था। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग पीड़ित हैं तो और पीड़ित ना किया जाए ना, हम लोग को न्याय मिलनी चाहिए ना। जैसे अपराधी को सज़ा मिले, अपराधी को सज़ा मिलना चाहिए। और हम लोग 2-2.5 घंटे से 3 घंटे से परेशान हैं कि हम लोग को कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो इसलिए हम यहाँ कप्तान साहब के ऑफिस पे आके दरवाज़ा खटखटाए और हम लोग की बातें तुरंत ली गई। ऐसी को आप लोग को जांच किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा। और मुझे ये लग रहा है कि जिस हिसाब से बातें चल रही हैं, RK ओझा को तत्काल वहाँ से हटाया जाए। RK ओझा, ये बात आपने एसपी साहब से कही? हमने कहा भाई, एसपी साहब से हमने कहा हटाया गया तो वहाँ से अभी तो नहीं हटाया गया, लेकिन जांच टीम बैठा दिया। आप FIR कॉपी देख सकते हैं, FIR कॉपी भी ये देखिए, हमारे पीड़ित तुरंत आया है, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, तुरंत FIR दर्ज किया, उनको तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की और CO के हाथ में उन्होंने केस दे दिया। इस केस को CO के हाथ में दिया गया है। तो एसपी साहब के जो आप बात की उनसे, उनकी बातों से आप लोगों ने संतुष्टि हुई आपको? उनके कार्यों से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। मतलब एक चेहरा एसपी साहब का है जो आप लोगों को संतुष्ट किया, खुशी है, और वही एक चेहरा वहाँ के एसओ साहब का या दरोगा जी का है, उनसे आप लोग क्यों नहीं खुश हैं? अब देखिए, तो पुलिस विभाग उस दौरान पुलिस विभाग जब हम लोग उनके पास गए कोई बात ही नहीं हो रही थी, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा।
हम लोग बताइए, अब हमारे घर में 3-3 डेड बॉडी पड़ी हुई है, हम लोग की बातें नहीं सुनी जा रही, तो हम लोग क्या करेंगे? ये एक बात बताइए, जैसे छोटे कर्मचारी हैं, उनसे हमारी बात नहीं बनी। मंत्री जी देखिए, हर व्यक्ति, हम किसी पूरे प्रशासन के नहीं कह सकते, कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार को बदनाम करने के लिए करते हैं। और हमारी सरकार जितना काम कर रही धरातल पर, ये मानिए आज हमारे कप्तान महोदय ने जिस हिसाब से, हमारे पुलिस कोतवाल महोदय हमारे देखिए कंटिन्यू सब लगे हुए हैं, सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह अगर हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझने लगे तो आज किसी को कोई परेशानी ना हो। केवल अधिकारी को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि समझते नहीं है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग लिए। हमारे आपका क्या कहना है सर? मैं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश पांडे, संयोग से मैं था, क्योंकि उससे पहले से जानकारी हुई थी, तभी भी आपसे बात हुई थी पहले से, और वो मैं था वहाँ पे कप्तान साहब ने पूरी बात को गंभीरता से सुना और उन्होंने एक्शन लेने का पूरा इन लोगों के आश्वासन दिया, और वो तुरंत उन्होंने बात भी करी है। उन्होंने कही, क्योंकि अभी BC में जाना था, नहीं तो वो खुद मिला के अभी बात करते सभी लोगों के सामने, और वो पूरा आपने उसमें भी, राजनीतिक जीवन में भी इस तरह के नारे अधिकारी, सुनो, अधिकारियों के नारे नहीं लगाइए, खूब नारा लगाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरे माइक पे नहीं है। काम करें, हम अलग कर लेंगे। आप उनकी खूब तारीफ कीजिए, उनकी अच्छाइयों की तारीफ। तो अच्छी तारीफ हम करेंगे ही। हमारी महिलाओं का मान सम्मान अगर कोई चीज का वो रहेगा तो हम लोग तो तारीफ करेंगे। भाजपा महिला मोर्चा किस तरीके से मेहनत करके, जिसको न्याय की उम्मीद नहीं थी उसको न्याय भी दिलाया, और बॉडी समय जो है गाड़ी में रखी हुई है, अब यहाँ से बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। तो आपने देखा कि रेखा निषाद जी के जो है मेहनत से, भाजपा महिला मोर्चा की मेहनत से ये कामयाबी इन लोगों को मिली है। आगे देखते रहिए आप लोग, एक रिपोर्ट दिया जाएगा भैया, मुआवजा दिया जाएगा, इसलिए